हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर का दोस्तों। ठीक है, और आज ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद आप A to Z सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, और ये आता ही आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप रिसीव करते रहे। ठीक है दोस्तों, ओके, सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। There are three elementary operations जिसे आप रोज में लगाते हो या तो कॉलम में लगाते हो, और कई लोग इसे 6 भी कहते हैं क्योंकि 3 आप रोज में लगाते हो, 3 आप कॉलम में लगाते हो। पर ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। ठीक है, या तो तीनों को रोज में लगा दो या तो तीनों को आप किस में लगा दो, कॉलम में लगा दो। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला इस ऑपरेशन में क्या आता है, पहला क्या आता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। यानी सपोज यहाँ एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है। ठीक है, 2 3 4 5। सपोज दोस्तों इसका रो 1 और रो 2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला साइन डालूंगा बीच में, इंटरचेंजिंग का साइन है। किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन्ड होगा वो तो मैट्रिक्स चेंज हो गया होगा, उसे बी कह लो या सिंपल। वो इंटरचेंज होने के बाद क्या आएगा, रो 2 क्या था, ये था 3 5, तो उसे रो 1 बना दो और रो 1 रो 2 बन जाएगा। तो आपने ओवरऑल क्या किया, आपने किया कि रो 1 रो 2 की जगह में चला गया और रो 2 रो 1 की जगह में चला गया। ठीक है, तो कि एक मैट्रिक्स के अंदर किसी भी 2 आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के दौरान। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये रोज में ही हो सकता है, क्या है कॉलम में नहीं हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कॉलम में भी एप्लीकेबल है। सपोज मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करता दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करता, तो कॉलम 2 कॉलम 1 बन जाएगा और कॉलम 1 कॉलम 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 5 2 3। ठीक है दोस्तों, और लिखने का तरीका हमारा ये है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, सेकंड क्या ऑपरेशन दोस्तों, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। बिल्कुल ठीक, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो को छोड़कर किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, सपोज मैं वही मैट्रिक्स मतलब अलग ले लिया कोई भी, 2 -1 0 3। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चेंज किस पे कर रहा हूँ ये ध्यान देना है। सपोज मैं R1 पे चेंज करना चाहता हूँ, R1 को मैं डिवाइड या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। सपोज मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मतलब देखो, सबसे पहले जिस पे आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो लिखोगे ये वाला, आप रो लिखोगे। जैसा R1 में मैं चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, और मैं चेंज क्या करना चाहता हूँ तो एरो लगाओ, 2 टाइम्स R1 करना चाहता हूँ, यानी R1 में मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, R1 तो ऑलरेडी 2 था दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4, और ये ऑलरेडी -1 था तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं आया तो R2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम आप किस में कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकता था। ठीक है, यानी मैं कॉलम C1 में, सपोज अब मैं C1 में, ठीक है दोस्तों, C1 में 2 मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 2 ही नहीं 3 5 -3 कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ठीक है, C1 देखिए 2 0 है तो ये 4 0 हो जाएगा और -1 3।
क्योंकि दोस्तों कॉलम 2 सेम आएगा, एज इट इज आएगा, क्योंकि कॉलम 2 में आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो सेकंड ऑपरेशन क्या आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन लाया हूं मैं, टेक इट इजी, 3 क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है, और बहुत आराम से हम अच्छे से सीख लेंगे इसको। पहले तो आप इन तीनों को ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ any other row or column multiply by any non zero number। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ओके, एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 -3 -1, ठीक है दोस्तों। सपोज मैं चाहता हूं कि देखो, इनवर्स फाइंड आउट करते हुए मुझे वो स्टेप लेके जाना होता है जिससे मुझे फायदा मिले, ठीक है। मुझे सपोज यहाँ पे 0 बनाना है, 2 के प्लेस पे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 R1 पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों, R1 पे, तो मैं R1 पे क्या चेंज करूंगा कि R1 पे मैं ऐड कर दूंगा R2, पर R2 ऐड करूंगा तो 0 तो नहीं बनेगा। एक काम करता हूं, 2 टाइम्स R2 ऐड कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चेंज R1 पे कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, मैं चेंज R1 पे कर रहा हूं, R1 पे पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर R1 पे ऐड कर दे रहा हूं। तो इसके बाद क्या होगा, यहां देखिए, ठीक है, इसके बाद जब ये ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो चेंज आप R1 में ला रहे हो, सिंपल, ठीक है। तो पहले जब आप R2 को, R2 ये चीज है -3 -1, जब आप -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, -6, ठीक है, और 1 में ऐड कर दो। सेम -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2, और 2 में ऐड कर दो। क्लियर है। और क्योंकि मैं सेकंड रो में कोई चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि रो मैं फर्स्ट में ही चेंज कर रहा था, ठीक है, तो -3 -1 एज इट इज आ जाएगा दोस्तों, और यहां से आ गया -5 0 -3 -1। तो आप यहां देख सकते हैं कि 2 के प्लेस में यहां पे 0 बन चुका है, ठीक है। तो सिंपल आप किसी भी रो या किसी सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। बस अगर कॉलम में करोगे तो R के बदले आपने C लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो R1 में आपने क्या अप्लाई किया, आपने R1 में 2 टाइम्स R2 ऐड कर दिया, 3 टाइम्स R2 ऐड कर सकते थे, 5 टाइम्स या 1 टाइम्स R2 ऐड कर सकते थे, मर्जी थी आपकी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब अच्छा, अब हम इनवर्स को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, इनवर्स को। दोस्तों सभी मैट्रिक्स के इनवर्स पॉसिबल नहीं होते, पहली बात तो है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स पॉसिबल होते हैं, पहली बात है, ठीक है। और ध्यान दो, ए का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब होगा कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी उन्हीं स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट्स, उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्सेस के दोस्तों, उन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्सेस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है दोस्तों। क्या होता है, नॉन जीरो। ओके, सो डिटरमिनेंट, आप सोच रहे होगे कि डिटरमिनेंट तो अभी सिखाया नहीं है, ठीक है। सो मैं फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि अगला चैप्टर डिटरमिनेंट ही है। सो टेक इट इजी, अगले चैप्टर में मैं इसे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर यहां ध्यान दो, आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ध्यान रखना है इनवर्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और किस ऑर्डर का है, ऑर्डर m का है, ठीक है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m, ठीक है दोस्तों। अगर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स b है सेम ऑर्डर का, मान लो a 3 ऑर्डर का है, 3/3 का, तो b भी 3/3 का है, a 2/2 का है तो b भी 2/2 का है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड both are square matrices, ठीक है दोस्तों। such that AB is equal to B is equal to I, then B is called inverse of A। ध्यान देना कि A और B स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, अगर AB BA के इक्वल आता है और AB को मल्टीप्लाई करके BA को मल्टीप्लाई करके I आता है दोस्तों। I क्या है, I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप कहते हो, पता ना 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है दोस्तों, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, ओके, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो दोस्तों, 0। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। अगर ए बी
दोस्तों ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई ही आ रहा है, क्या आ रहा है आई, तो आप कहते हो कि ए का इनवर्स बी है, तब आप कहते हो कि देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और आप ऐसे कह सकते हो कि ए का इनवर्स क्या है, बी ही ए का इनवर्स है, आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी करते थे, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो सिमिलरली दोस्तों इनवर्स के केस में भी होता है, हम प्रूफ कर देंगे उसे बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, बी पीछे था, बी आगे आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखना है, तो लेट्स बिगिन क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होके आता है, जैसे एग्जांपल 23 आपके बुक का, फाइंड या बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तीन ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से दोस्तों, पहला क्या था, चलो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहला था कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर मैं रो के बारे में बात करूं कि किसी भी रो को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्या था कि किसी भी एक रो में दूसरे रो को ऐड कर सकते हो या दूसरे रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से हमें समझ आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसे बोला गया है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ एक फैक्ट यूज करते हैं दोस्तों, हमेशा कभी भी इनवर्स निकालोगे, एक मैट्रिक्स दिया होगा आपको, तो फैक्ट क्या यूज करना है, फैक्ट आपको ये यूज करना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। जैसे 2 में 1 मल्टीप्लाई करो 2 का 2 रहता है, 5 में 1 मल्टीप्लाई करो 5 का 5 रहता है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि फॉर एनी मैट्रिक्स, ठीक है, मान लो मैट्रिक्स ए है दोस्तों, अगर मैं i इंटू ए करूँ तो ए ही रहेगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको इसी इक्वेशन से स्टार्ट करना होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन के क्वेश्चनों को, ठीक है। आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू सेम एज आई ए, ठीक है। तो पहले अब देखो क्या करना है, तो लिख दो इसे, a को यहाँ लिख दो 1 2 2 -1 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर यानी 2 ऑर्डर का है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा है ना, गिवन मैट्रिक्स होगा, जिसका इनवर्स निकालना है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। और दोस्तों ए को एज इट इज करो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, मैं इस वाले मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा। और ऑपरेशंस किस लिए अप्लाई करूंगा, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा, अप्लाई करके क्या बनाऊंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पर यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशंस मैं इसमें अप्लाई करूंगा वही ऑपरेशंस आपको, क्योंकि देखो एक पूरा इक्वेशन है, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर रहे हो वही आपको राइट हैंड साइड भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्लियर है इस चीज। तो एक टाइम आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका होगा और राइट हैंड साइड का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कुछ और बन चुका होगा, जिसे मैं बी कह रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, a इंटू बी आई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि a का इनवर्स b है। यही तो देखो, यही तो इनवर्स का डेफिनेशन था। क्लियर है इस चीज, ठीक है। तो ये मेन फंडा यूज करते हैं दोस्तों, मेन ये वाला फंडा यूज करते हैं। सॉल्यूशन चलो मैं आपको दोबारा यहाँ पे बताता हूँ, आपको स्टार्ट कैसे करना है। आपको स्टार्ट करना है a इक्वल टू आई है दोस्तों, ठीक है। ओके ये लिखो 1 2 2 -1, ओके बहुत बढ़िया। आई क्या है 1 0 0 1 और a है दोस्तों। इस पे देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 1 दिखेगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी है, पर नीचे 0 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है 2 के प्लेस में, तो एक काम करता हूँ R2 में ऑपरेशन अप्लाई करता हूं R2 -R1,
पर ये इनफ नहीं होगा इसे 0 बनाने के लिए, तो मैं 2r1 करूंगा, यानी r1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 बन जाएगा, और जब r2 ऑलरेडी 2 है वहां भी 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 बन जाएगा। अब देखो होगा क्या, होगा ये, देखो पहली बात तो ये कि r1 में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप चेंज किस में कर रहे हो, r2 में, ठीक है, तो r1 को आप एज इट इज लिखोगे। क्लियर है इसे, बहुत बढ़िया। और दोस्तों पहले r1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो r1 2 4 बन जाएगा, 2 4, देखो अच्छा 2 जो 1 था ये 2 बन जाएगा, तो 2 - 2, और जो ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे और ये 2 था दोस्तों, ये 4 बन जाएगा, यानी -1 - 4, ठीक है। सेम यहाँ देखो r1 को ऐसे रहने दो, ठीक है, यहाँ 0 था, पर यहाँ यहाँ देखो r1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 0 - 2, और 1 - 2 × 0 तो 0 ही होगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है, ध्यान से, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 2 0 - 5, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। मैंने एक स्टेप आपके लिए, आपको समझाने के लिए ज़्यादा कर दिया इसको, 1 - 2 0 1, और यहाँ पे ए एज इट इज चलोगे। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बहुत ज़्यादा करीब है, हमें पता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ भी 1 आता है, ठीक है, जहाँ -5 है वहाँ भी 1 आता है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, r2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो जब r2 को -1/5, तो r1 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो r1 को सेम रखो, और r2 का पहला एलिमेंट तो 0 है, और -5 × -1/5, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। ओके, r1 को एज इट इज रखो, यहाँ 2/5 हो जाएगा, और यहाँ -1/5, दोनों साइड आपको सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, और यहाँ पे a लिखोगे आप, ठीक है। अब अगले पेज में चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखो तो मेन अपन का क्या आ गया है, 1 0 2 1, है ना, 1 0 2 1, ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 1 2/5, ओके, 0 -1/5, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे a है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मुझे 2 के प्लेस में 0 चाहिए, तो मुझे पता है वहाँ 0 मैं बना सकता हूँ, कैसे, अगर मैं r1 में से माइनस करूँ r2, पर ये काफ़ी नहीं होगा, r2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 1 2 बन जाए, ठीक है। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई, वहाँ तो 1 ही आएगा, पर 2 को आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 में से 2 गया तो 0, और 0 1 एज इट इज। सेम आप राइट हैंड साइड भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो आप पहले -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे r1 में, तो r1 1 है, और -2 से r2 को मल्टीप्लाई करो तो -4/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, तो यहाँ आ गया आपका 1/5। तो जब आप यहाँ आ जाएगा, आपका ऐड करना है ना, यहाँ आ जाएगा 2/5, ठीक है, यहाँ आ रहा है 2/5 -1/5, r2 को नहीं छेड़ोगे, r2 में कोई चेंज नहीं किया आपने। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ और बन गया, जिसे मैं मैट्रिक्स B का नाम देता हूँ, चलेगा दोस्तों, BA। सो क्या हो गया कि A इनवर्स B की इक्वल है, और B किसके इक्वल है, 1/5 2/5 2/5 -1/5। दोस्तों एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर एक बारी आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन में इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हो, अगर आपने स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपने क्या लगा दिया, आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। दो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, एक तो कॉलम एक रो होता है, तो मैंने रो लगाया, तो आप देखोगे मैं आगे भी रो लगाता हुआ गया, मैंने कहीं भी कॉलम नहीं यूज किया, वरना रो और कॉलम एक साथ यूज करोगे तो आंसर आपका गलत आता है। या तो आप कॉलम यूज करो या तो आप रो यूज करो, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो, अगर समझ नहीं आ रहा हो, है ना, तो दोबारा देखो लेक्चर को, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लेके आए हूँ, चलो इस केस में अपन कलर चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, ये 3/3 का है और ये सीधा आता है तो 4 नंबर का आता है, ठीक है। देखो, obtain the inverse of the following matrix using elementary operation। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, है ना दोस्तों, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो अगेन आप क्या करोगे, ठीक है, अगेन आप करोगे कि A = I A लिखोगे, पर इस केस में I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि A 3/3 ऑर्डर का है तो I भी 3/3 ऑर्डर का होगा,
ठीक है, तो आपने ए लिखा दोस्तों, 0 1 3 1 2 1 2 3 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दोस्तों। ओके, आई होप मेरे पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ ए आ गया दोस्तों। अब क्या करना है मुझे, मैं लेफ्ट हैंड साइड को जो मैट्रिक्स ए है उसको मैं कोशिश करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं। तो मुझे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, तो ऊपर 1 होता है, तो ऊपर 1 में कैसे ला सकता हूँ, तो कुछ कुछ दिख रहा है आपको यहाँ आपको दिखना शुरू हो गया है। एक काम करो आप, यहाँ एक काम करो कि ना R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला रूल था, क्योंकि जब मैं R1 को जो R2 है R1 बन जाएगा और R1 है R2 बन जाएगा। इससे क्या होगा कि ऊपर 1 आ जाएगा। तो कोशिश करो कि इस प्लेस में 1 आए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। ओके, अब जो R1 था वो R2 बनाओ, 0 1 2, बहुत बढ़िया। और R3 तो सेम रहेगा। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड लगाया सेम आप राइट हैंड साइड भी लगाएंगे, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ओके, अगले पेज में चलते हैं दोस्तों। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्रायोरिटी होता है कि यहाँ 0 बने और यहाँ भी 0 बने। तो मैं दो ऑपरेशंस एक साथ लगा रहा हूँ, दो ऑपरेशंस एक साथ लगा रहा हूँ कि अच्छा, क्योंकि मैंने रो का लगा दिया, अब कॉलम का तो लगा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ओके, कॉलम का लगाना ज़्यादा फायदेमंद था, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको 0 बनाने के बजाय यहाँ 0 बनाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये 0 बनाना बहुत आसान है कि आप C2 माइनस 2 टाइम्स C1 कर दो, क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा चुके हो ऊपर, तो अब आप कॉलम यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर कॉलम यूज़ करना था तो पहला स्टेप भी मुझे कॉलम ही करना पड़ता। कोई बात नहीं, अपन रो से करते हैं। 3 की जगह पे मुझे 0 चाहिए, 3 की जगह पे मुझे 0 चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा R3, है ना, मैं एक काम करूँगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, तो R1 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो एज इट इज़ लिखो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। R2 एज इट इज़ लिखो, 0 1 2। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, R3 को आपने माइनस करना है किससे, 3 टाइम्स R1, तो 3 टाइम्स तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 इंटू 3 3 3 माइनस 3 0, ठीक है। ओके, -5 हो जाएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 6 माइनस 5, यहाँ -8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ओके ओके, वेरी गुड। सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाओगे, राइट हैंड साइड भी लगाओगे, तो R1 एज इट इज़ लिखो, 0 1 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 1। ओके, बहुत बढ़िया। तो ओके, अरे नहीं, तो मैंने तो एज इट इज़ लिखा, मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही नहीं, ठीक है। राइट हैंड साइड भी तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना था, तो बस मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगा। R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। R3 में से 3 टाइम्स R1 मुझे माइनस करना है, ठीक है। R3 में से 3 टाइम्स R1 मुझे माइनस करना है, सो 3 टाइम्स R1, तो यहाँ आ जाएगा -3, सो ये आ जाएगा 0, ठीक है, -3 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ, मुझे -5 के बदले भी 0 चाहिए, तो मैं काम करता हूँ R3 इक्वल टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2 ऐड करता हूँ। इससे क्या होगा, देखो R1 सेम है तो लिख दो R1 में कोई चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। R2 में भी कोई चेंज नहीं किया, R2 को यूज़ कर रहा हूँ पर चेंज तो नहीं किया ना उसमें। अब देखो R3 में मैं 5 टाइम्स R2 ऐड कर रहा हूँ, तो देखो 0 इंटू 5 तो 0 0 प्लस 0 0, पर 1 इंटू 5 5, -5 प्लस 5 0 हो गया। अच्छा, 2 इंटू 5 10, 10 -8 प्लस 10, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो R1 ऐसे ही रहने दो, बहुत बढ़िया। ओके, जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, -3 1, यहाँ आ गया A, वेरी गुड, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया।
अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये सही किया है, बिल्कुल ठीक, सही किया है। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ देखिए। अब मुझे जनरली जहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, वो एक और चीज़ 2 बहुत ज़्यादा हेल्प कर, नहीं एक काम करते हैं, यहाँ 1 बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ 1 बना ही लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ 1 बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, R3 को, है ना, C3 यूज़ नहीं कर सकते आप, वैसे C3 को भी आप 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 बन जाएगा, ये 3 पे, ठीक है। पर मुझे रो वाला ही यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ R3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ देखो R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में क्या हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। ओ आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ देखो तो अच्छा, यहाँ तो 0 × 1/2, तो यहाँ तो 0 ही आ गया। ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा है। 2 मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ के, ओके, ठीक है दोस्तों, सही हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, और 0 × 1/2 तो यहाँ भी 0 आएगा, और 2 × 1/2 तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम R1 सेम, R2 भी दोस्तों सेम, ठीक है। R3 है ना, ओके, R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो -3/2, और यहाँ आ जाएगा 1/2, बहुत बढ़िया, यहाँ ये आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा, मुझे 2 के बदले 0 बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा यहाँ 2 और 3 के बदले भी 0 बनाना है, तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं 2 ऑपरेशन अप्लाई करना पसंद करूँगा। एक तो R1 में ऑपरेशन अप्लाई करना पसंद करूँगा, R1 - 3 टाइम्स R3, और ध्यान देना जो चेंज हो रहा है ना दोस्तों, जो चेंज जैसे R1 हो रहा है, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप एक साथ भी लगा सकते हो, पर R1 चेंज हो रहा है तो R1 को अगले स्टेप में आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं R2 को यूज़ कर रहा हूँ, R2 - 2 टाइम्स R2। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ देखो, ओके, R3 होना चाहिए ना, R3, ठीक है, R3, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 में से माइनस कर रहा हूँ, मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 को किससे, 3 से, फिर मैं माइनस कर रहा हूँ R1 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 2, पर ध्यान दीजिए जहाँ 3 है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। R2 में भी मैंने चेंज किया है, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 0, क्योंकि 2 टाइम्स किया है तो 2 - 2, और R3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो एज इट इज आ जाएगा 0 0 1, ठीक है दोस्तों, ओके। तो सेम यहाँ भी राइट हैंड साइड भी आपको लेके चलना पड़ेगा। राइट हैंड साइड मैंने क्या किया था, ओके, R1 में से -3 टाइम्स, ओके, -15/2 हो जाएगा ये, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा 9/2, ओके, ये आ जाएगा -3/2, बहुत बढ़िया, माइनस, ओके, 1 - 5 -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 1 ऑलरेडी है दोस्तों, 1, फिर -2 × 5/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 - 5 -4 देगा, बिल्कुल ठीक। सेम आप यहाँ करोगे तो +3 आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ओके यहाँ करोगे तो आप -1 आएगा, ओके। R3 में कोई चेंज नहीं, तो 5/2 -3/2। आई होप मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं की हो, ठीक है दोस्तों, वरना तो बिल्कुल ठीक है भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल बन गया, पर यहाँ 2 के बदले मुझे क्या चाहिए दोस्तों, 0, तो मैं एक काम करूँगा, तो अगेन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 टाइम्स R2, तो देखो इससे क्या होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सेम यहाँ भी, तो अच्छा, -15/2 ऑलरेडी R1 में है, और +8 ऐड करोगे, मतलब -2 × -4 तो +8 हो जाएगा, ठीक है, तो +8 ऐड करोगे तो ये तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ आ गया एलसीएम लेने के बाद 1/2। तो दोस्तों अच्छे से बिल्कुल आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, तभी आएगा समझ अच्छे से, ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया -2, तो 9/2 ऑलरेडी है और यहाँ आ गया -6 है ना, -6 किया तो 12, तो -3/2 हो गया, आ गया -3/2। ओके इज इट, ठीक है, -6 बिल्कुल ठीक दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया +2 हो गया, -3/2 +2, तो आ जाएगा 1/2। ओके, ये आ गया 1/2, ठीक है। क्योंकि R2 R3 में कोई चेंज नहीं किया तो इसे मैं ऐसे रहने दूंगा, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। दोस्तों ये अब क्या हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ और बन गया, तो मैं इसे B दे देता हूँ A, तो A का इनवर्स इसी के इक्वल हो गया, ठीक है, A का इनवर्स आप इसी के इक्वल लिख दोगे। क्लियर है इसे, ये आपका क्या है आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है हम लोगों का, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, एग्जाम्पल 25 आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा एग्जाम्पल 25, ये भी 2/2 का दिया हुआ है। देखो, फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, ध्यान दो, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते टाइम किसी भी एक कंप्लीट रो में या किसी भी एक कंप्लीट कॉलम में सारे जीरो बन गए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। डिटरमिनेंट का कंसेप्ट अगले मतलब कि चैप्टर में मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो टेक इट इजी, पहले सॉल्व करते हैं कि P इनवर्स निकाल के देखते हैं। सो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। ओके, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, P इज इक्वल टू ओके I इंटू P करेंगे, बिल्कुल ठीक। P को ऐसे लिखो 10 -5 -2 1, I क्या है दोस्तों 1 0 0 1, बहुत बढ़िया। ओके, P को P रन देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अच्छा यहाँ मुझे 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है जनरल, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं R1 में ऐड करता हूँ 2 टाइम्स R2। ओ भाई साहब, ये तो -5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अच्छा ओहो यहाँ पूरा लिखा नहीं, ओके पहले इसे मिटाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चिल आउट करो, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैं करना चाहता हूँ R1 में चेंज, R1 में मैं ऐड करूँगा, ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स R2, तो देखो -5 इंटू 2 -10, और 10 में -10 ऐड करो 0, 2 इंटू 1 इंटू 2 2, -2 + 2 0, तो -5 1 आ गया। तो सेम आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे, सो 1 2 0 1 P। दोस्तों क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका पूरा का पूरा 1 रो, आपका फर्स्ट रो किसके इक्वल आ गया, होल रो इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पूरा पूरा एक रो 0 बन जाए या पूरा पूरा एक कॉलम 0 बन जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।